ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्रीमद्भगवद्गीता नवमो अध्यायः। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभातो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो ब्रह्म ज्ञान आगे तुमसे कहा जाएगा, जो कि पूर्व के अध्यायों में भी पहले तुमसे कहा जा चुका है, उसको बुद्धि के सामने रखकर यहाँ इदम शब्द का प्रयोग किया है। तू शब्द अन्यान्य ज्ञानों से इसे अलग करके विशेषता से लक्ष्य कराने के लिए कहा गया है। यही यथार्थ ज्ञान साक्षात मोक्ष प्राप्ति का साधन है, जो कि सब कुछ वासुदेव ही है, आत्मा ही यह समस्त जगत है, ब्रह्म अद्वितीय है और एक ही है इत्यादि श्रुति स्मृतियों में भी दिखलाया गया है। इसके अतिरिक्त और कोई मोक्ष का अन्य साधन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो इससे विपरीत जानते हैं वे अपने से भिन्न अपना स्वामी मानने वाले मनुष्य विनाशशील लोगों को प्राप्त होते हैं। तू असूया रहित भक्त से मैं यह अति गोपनीय विषय कह रहा हूँ। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अतिशय प्रकाश युक्त होने के कारण समस्त विद्याओं का राजा है। ब्रह्म विद्या सब विद्याओं में अतिशय देदीप्यमान ब्रह्म विद्या है, यह प्रसिद्ध है। यह ज्ञान समस्त गुप्त रखने योग्य भावों का भी राजा है एवं यह बड़ा पवित्र, बड़ा ही श्रेष्ठ और सर्वोत्तम है। अर्थात संपूर्ण पवित्र करने वालों को पवित्र करने वाला यह ब्रह्म ज्ञान सबसे उत्कृष्ट और श्रेष्ठतम है, जो अनेक सहस्त्र जन्मों में इकट्ठे हुए पुण्य और पाप आदि कर्मों को क्षण मात्र में ही मूल सहित भस्म कर देता है। उसकी पवित्रता का क्या कहना है। हे अर्जुन, साथ ही यह ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाला है, अर्थात सुख आदि की भांति जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है, यह वैसा ही है। अनेक गुणों से युक्त वस्तु का भी धर्म से विरोध देखा जाता है, परंतु आत्मज्ञान उसकी तरह धर्म विरोधी नहीं है, बल्कि यह धर्ममय है, अर्थात यह आत्मज्ञान धर्म से युक्त है। ऐसा पदार्थ भी दुख संपदा प्राप्त करने में बड़ा कठिन प्राप्त होता है। ऐसा पदार्थ भी दुख संपाद्य हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि वह ज्ञान रत्नों में विवेक विज्ञान की भांति समझने में बड़ा ही सुगम है। परंतु हे अर्जुन, इस संसार में अल्प परिश्रम से सुखपूर्वक संपन्न होने वाले कर्मों का अल्प फल और कठिनता से संपन्न होने वाले कर्मों का महान और बड़ा फल देखा गया है। अतः यह ज्ञान सुगमता से संपन्न होने वाला होने के कारण अपने फल का क्षय होने पर भी क्षीण हो जाएगा। ऐसी शंका प्राप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह ज्ञान अव्यय है, अर्थात कर्मों की भांति फल नाश के द्वारा इस ब्रह्म ज्ञान का नाश नहीं होता है। अतः यह आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान श्रद्धा करने योग्य है। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपो अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस आत्मज्ञान रूपी धर्म की श्रद्धा से यह आत्मज्ञान रूपी धर्म की श्रद्धा से रहित है, अर्थात इसके स्वरूप में और इसके फल में आसक्ति भाव से रहित है, नास्तिक है। वे असुरों के सिद्धांतों का अनुवर्तन करने वाले, देह मात्र को ही आत्म समझने वाले एवं पाप कर्म करने वाले इंद्रिय लोलुप मनुष्य, हे परम तप, मुझ परमेश्वर को ना प्राप्त होकर
ऐसी प्राप्ति की तो उनके लिए आशंका भी नहीं हो सकती है। मेरी प्राप्ति के मार्ग की साधनभूत देह भक्ति को भी प्राप्त न होकर निश्चय ही वे यत्र तत्र घूमते हैं, जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने हेतु धर्ममय प्रयत्न नहीं करते। यहाँ मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतिस्थानी सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थितः। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतिस्थानी सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ अव्यक्त रूप परमात्मा द्वारा अर्थात मेरा जो परम भाव है, जिसका स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं है, यानी मन बुद्धि और इंद्रियों का वह विषय नहीं है, ऐसे मुझ अव्यक्त मूर्ति द्वारा यह समस्त जगत व्याप्त है, परिपूर्ण है। उस अव्यक्त स्वरूप मुझ परमात्मा में ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणी स्थित हैं, क्योंकि कोई भी निर्जीव प्राणी व्यवहार के योग्य नहीं समझा जाता है, अतः वे सब मुझ में स्थित हैं, अर्थात मुझ परमात्मा से ही आत्मवान हो रहे हैं, इसलिए मुझ में स्थित कहे जाते हैं। हे अर्जुन, उन भूतों का वास्तविक स्वरूप मैं ही हूँ, इसलिए अज्ञानियों को ऐसी प्रतीत होती है कि मैं उनमें स्थित हूँ, अतः कहता हूँ कि मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ, क्योंकि साकार वस्तुओं की भांति मुझ में संसर्ग दोष नहीं होता है, इसलिए मैं बिना संसर्ग के ही सूक्ष्म भाव से आकाश के भी अंतर्व्यापी व्याप्त हूँ। संगहीन वस्तु कहीं भी आधेय भाव से स्थित नहीं होती है, यह सर्वविदित है। नाचा मतस्थानी भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूतभृन्न चा भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वास्तव में ब्रह्मा आदि सभी प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं हैं। तू मेरे इस ईश्वरीय योग युक्ति घटना को देख, अर्थात मुझ ईश्वर के योग को यानी यथार्थ आत्म तत्व को समझ। हे अर्जुन, संसर्ग रहित आत्मा कहीं भी लिप्त नहीं होता है। यह श्रुति भी संसर्ग रहित होने के कारण आत्मा की निर्लिप्तता को दिखलाती है। और यह भी आश्चर्य देख, हे अर्जुन, कि भूत भावन मेरा आत्मा संसर्ग रहित होकर भी समस्त भूतों का भरण पोषण करता रहता है, परंतु उन भूतों में वह कभी स्थित नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा का भूतों में स्थित होना संभव नहीं है। यह बात उपर्युक्त न्याय से स्पष्ट दिखलाई जा चुकी है। ओम नमः शिवाय। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीत्युपराधया। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीत्युपधारय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे लोक में यह प्रसिद्ध है कि सब जगत विचरने वाला परिमाण से अति महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही आकाश के समान सर्वत्र परिपूर्ण मुझ परमात्मा में समस्त भूत निर्लिप्त भाव से स्थित हैं। तू ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकामो कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी प्रलय काल में मेरी त्रिगुणमयी अपरा निकृष्ट प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं और फिर कल्प के आदि में अर्थात उत्पत्ति काल में मैं पहले की ही भांति पुनः उन सभी प्राणियों की रचना करता हूँ, उन्हें उत्पन्न करता हूँ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामो मिमं कृत्स्नं वसं प्रकृतिर्वसातो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपनी प्रकृति को अपने ही वश में करके मैं अपनी ही प्रकृति से उत्पन्न हुए इस विद्यमान और समग्र अस्वतंत्र भूत समुदाय को, जो कि स्वभाववश अविद्या आदि दोषों से परवश हो रहा है, उसे बारंबार इसी प्रकार से रचता और विनष्ट करता रहता हूँ। तब तो
भूत समुदाय को विषय रचने वाले आप परमेश्वर, उस विषय रचना जनित पुण्य पाप से भी संबंध होता ही होगा, ऐसी अर्जुन द्वारा आशंका होने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नाचा माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनो बदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। हे धनंजय, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह भूत समुदाय की विषय विषम रचना निमित्तक वे कर्म मुझ ईश्वर को अपने बंधन में नहीं बांधते हैं। मैं उन कर्मों से संबंध रखते हुए भी उनसे संबंध नहीं रखता हूँ, उनसे निर्लिप्त रहता हूँ। मैं उन कर्मों में उदासीन की भांति स्थित रहता हूँ, अर्थात यह आत्मा निर्विकार है, इसलिए जैसे कोई उदासीन अपेक्षा करने वाला स्थित हो, उसी की भांति मैं इसमें स्थित रहता हूँ तथा उन कर्मों में फल संबंधी आसक्ति से मैं मुक्त रहता हूँ। मैं करता हूँ इस अभिप्राय से भी मैं रहित हूँ, इस कारण वे कर्म मुझे नहीं बांधते हैं। इससे वह अभिप्राय समझ लेना चाहिए कि कर्तापन के अभिमान का अभाव और फल संबंधी आसक्ति का अभाव दूसरों को भी बंधन रहित कर देने वाला होता है। इसके सिवा अन्य प्रकार से किए हुए कर्मों द्वारा मूर्ख लोग कोषकार अर्थात रेशम के कीड़े की भांति उस बंधन में बंध जाते हैं। मयाध्याक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्द्वि परिवर्तते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब ओर से दृष्टा मात्र ही जिसका स्वरूप है, ऐसे निर्विकार स्वरूप मुझ अधिष्ठाता परमेश्वर से प्रेरित होकर अविद्या रूप मेरी त्रिगुणमयी माया प्रकृति समस्त चराचर जगत को उत्पन्न करती है और ऐसे ही उसका विनाश भी करती है। वेद मंत्र भी यही बात कहते हैं। हे अर्जुन, समस्त भूतों में अदृश्य भाव से रहने वाला एक ही देव है, जो कि सर्वव्यापी और संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा तथा सभी कर्मों का स्वामी, समस्त भूतों का आधार, साक्षी, चेतन, शुद्ध और निर्गुण है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, भगवान कहते हैं, इसी कारण से अर्थात मैं इसका अध्यक्ष हूँ, इसी चराचर सहित साकार निराकार रूप समस्त जगत सब अवस्थाओं में परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि जगत की समस्त प्रवृत्तियां साक्षी चेतन के ज्ञान का विषय बनाने के लिए ही हैं। मैं यह खाऊंगा, मैं यह देखता हूँ, सुनता हूँ, अमुक सुख का मैं अनुभव करता हूँ, अमुक दुख का मैं अनुभव करता हूँ, इसके लिए अमुक कार्य करूँगा, इसके लिए अमुक कार्य नहीं करूँगा, अमुक वस्तु को जानूँगा इत्यादि जगत की समस्त प्रवृत्तियाँ ज्ञानाधीन और ज्ञानाधीन होती हैं और ज्ञान में ही लय हो जाने वाली होती हैं। हे अर्जुन, जो इस जगत का अध्यक्ष साक्षी चेतन है, वह परम हृदयकाश में स्थित है इत्यादि मंत्र भी यही अर्थ बतलाते हैं। हे अर्जुन, सबका अध्यक्ष रूप चैतन्य मात्र एक देव वास्तव में समस्त भोगों के संबंध से रहित और मुक्त होता है। उसके सिवा अन्य चेतन न होने के कारण दूसरे भोक्ता का अभाव है, तो यह सृष्टि किसके लिए है? इस प्रकार अर्जुन की शंका होने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितं परम भावो मजानन्तो मम भूतो महेश्वरम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मूढ़ अर्थात अविवेकी लोग मेरे सर्वलोकों के महान ईश्वर रूप परम भाव को अर्थात सबका अपना आत्मा रूप मैं परमात्मा सब प्राणियों का महान ईश्वर हूँ एवं आकाश की भांति बल्कि आकाश की अपेक्षा श्रेष्ठतर सूक्ष्मतर भाव से सर्वत्र व्यापक हूँ, इस परमात्म तत्व को न जानने के कारण मुझ मनुष्य देहधारी परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात मनुष्य रूप से लीला करते हुए मुझ परमात्मा को अवज्ञ जानकर मेरा अनादर करते हैं। इसलिए मुझ परमात्मा के निरादर की भावना से वे पामर जीव व्यर्थ ही मारे जाते हुए पड़े हैं। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनी श्रिता।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वे मोघासा जिनकी आशाएं कामनाएं व्यर्थ हों, ऐसे व्यर्थ कामना करने वाले और मोघ कर्मा व्यर्थ कर्म करने वाले होते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो कुछ अग्निहोत्र आदि कर्म किए जाते हैं वे सब अपने अंतरात्मा रूप भगवान का अनादर करने के कारण निष्फल हो जाते हैं, इसलिए वे मोघ कर्मा होते हैं। इसके अतिरिक्त हे अर्जुन, वे मोघ ज्ञानी अर्थात निष्फल ज्ञान वाले होते हैं। इन अर्थात उनका ज्ञान भी उनके कर्म के फल की समान ही निष्फल हो जाता है और वे विचेता अर्थात विवेकहीन हो जाते हैं तथा वे मोह उत्पन्न करने वाली देहात्मवादिनी राक्षसी और आसुरी प्रकृति का यानी राक्षसों के और असुरों के स्वभाव का आश्रय करने वाले हो जाते हैं। अभिप्राय यह है कि तोड़ो फोड़ो पियो खाओ दूसरों का धन लूटो इत्यादि वचन बोलने वाले और बड़े ही क्रूर कर्म हो जाते हैं। श्रुति ऐसा कहती है कि वे असुरों के रहने योग्य लोक प्रकाशहीन होते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थो दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यानन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सम दम दया श्रद्धा आदि सद्गुण रूप देवों के स्वभाव का अवलंबन करने वाले उदार चित्त महात्मा भक्तजन मुझ ईश्वर को सब भूतों का अर्थात आकाश आदि पंचभूतों का और समस्त प्राणियों का भी आदि कारण जानकर एवं अविनाशी समझकर अनन्य मन से युक्त हुए मुझको भजते हैं और मेरा चिंतन किया करते हैं। सततं कीर्तयन्तो माम यन्तस्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः और नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे दृढ़व्रती भक्त अर्थात जिनका निश्चय दृढ़ और स्थिर है, अचल है, वे भक्तजन सदा निरंतर ब्रह्म स्वरूप मुझ भगवान परमेश्वर का कीर्तन करते हुए सदा इंद्रिय निग्रह, सम दम दया और अहिंसा आदि धर्मों से युक्त होकर प्रयत्न करते हुए एवं हृदय में वास करने वाले मुझ परमात्मा को भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हुए सदा मेरा चिंतन भजन मनन करते हुए मेरी उपासना और सेवा करते रहते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ ज्ञानी जन दूसरी उपासनाओं को छोड़कर भगवत विषयक ज्ञान रूप यज्ञ से मेरा यजन पूजन करते हुए मेरी उपासना किया करते हैं। अर्थात परब्रह्म परमात्मा एक ही है, ऐसे एकत्व रूप परमार्थ ज्ञान से पूजन करते हुए सदा मेरी उपासना करते हैं। और कोई मनुष्य पृथक भाव से अर्थात आदित्य चंद्रमा आदि के भेद से इस प्रकार समझकर उपासना करते हैं कि वही भगवान विष्णु सूर्य आदि के रूप में स्थित हुए हैं, तथा कितने ही भक्त ऐसा समझकर कि वही सब ओर मुख वाले विश्वमूर्ति भगवान अनेक रूप से स्थित हो रहे हैं, उन विश्वरूप विराट भगवान की ही विविध प्रकार से उपासना करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाः महमौषधम् मंत्रोऽहमहमेवाज्यामहमग्निरहमुहुतम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्रतु अर्थात स्रोत यज्ञ विशेष मैं हूँ और यज्ञ स्मार्त कर्म विशेष भी मैं ही हूँ, तथा जो पितरों को दिया जाता है वह स्वधा नामक अन्न भी मैं ही हूँ। सब प्राणियों से जो खाई जाती है उसका नाम औषध है और वह औषध भी मैं परमात्मा ईश्वर ही हूँ। अथवा यूँ समझो कि सब प्राणियों का साधारण अन्न स्वधा और व्याधि का नाश करने के लिए काम में ली जाने वाली भेषज अर्थात औषध मैं ही हूँ, तथा जिसके द्वारा देव और पितरों को हवि पहुँचाई जाती है वह मंत्र भी मैं ही हूँ।
इसके अतिरिक्त मैं ही आज्य हवि घृत हूँ, जिसमें होम किया जाता है, और वह अग्नि भी मैं ही हूँ, और मैं ही हवन रूपी कर्म भी हूँ। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहा, वेद्यं पवित्रमोङ्कारं ऋक्सामयजुरेव च। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहा, वेद्यं पवित्रमोङ्कारो ऋक्सामय यजुरेव च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही इस जगत का उत्पन्न करने वाला परम पिता परमेश्वर हूँ, और उसकी जन्मदात्री माता भी मैं ही हूँ, तथा मैं ही प्राणियों के कर्मफल का विधान करने वाला विधाता हूँ, और पितामह अर्थात पिता का पिता भी मैं ही हूँ, तथा जानने के योग्य पवित्र करने वाला ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद सब कुछ मैं परमेश्वर ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृतो भाव। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृतो, प्रभुवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, गति, कर्मफल, भर्ता, सबका पोषण करने वाला प्रभु, सबका स्वामी, सभी प्राणियों के कर्म और अकर्म का साक्षी, जिसमें प्राणी निवास करते हैं, उनका वह वास स्थान, शरण अर्थात शरण में आए हुए दुखियों का दुख दूर करने वाला, सुहृद अर्थात प्रत्युपकार ना चाहते हुए भी उपकार करने वाला, प्रभव जगत की उत्पत्ति का कारण और जिसमें सब लीन हो जाते हैं, वह प्रलय भी मैं परमेश्वर ही हूँ, तथा जिसमें सब स्थित होते हैं, वह स्थान प्राणियों के कालांतर में उपभोग करने योग्य कर्मों का भंडार रूप विधान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ, अर्थात उत्पत्तिशील वस्तुओं की उत्पत्ति का अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। जब तक यह संसार है तब तक उसका बीज भी अवश्य ही रहता है, इसलिए बीज को अविनाशी कहा जाता है, क्योंकि बिना बीज के कुछ भी उत्पन्न नहीं होता और उत्पत्ति नित्य ही देखी जाती है। इससे यह जाना जाता है कि बीज की परंपरा का कभी नाश नहीं होता है। तपाम्याहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च, अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सूर्य होकर अपना कुछ प्रखर रश्मियों से सबको मैं ही सूर्य होकर अपनी प्रखर रश्मियों से सबको तपाता हूँ और कुछ किरणों से वर्षा करता हूँ, तथा वर्षा कर चुकने पर फिर उन रश्मियों द्वारा 8 महीने तक जल का शोषण करता रहता हूँ और वर्षा काल आने पर फिर उस जल को बरसा देता हूँ। हे अर्जुन, देवों का अमृत और मर्तलोक में बसने वालों की मृत्यु तथा सत और असत सब कुछ मैं ही हूँ, अर्थात जो जिसके संबंध से विद्यमान है वह और जो उसके विपरीत है वह सब कुछ, अर्थ अनर्थ, प्रत्यक्ष और विपरीत, प्रत्यक्ष और परोक्ष सब कुछ मैं ही हूँ। हे अर्जुन, यह ध्यान में रखना चाहिए कि स्वयं भगवान अत्यंत असत नहीं है, अर्थात सब सत और असत अर्थ यहाँ कार्य और कारण के रूप में समझना चाहिए। जो ज्ञानी पहले कहे हुए क्रमानुसार एकत्व, पृथकत्व और विज्ञान रूप यज्ञों से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, वे अपने विज्ञानुसार मुझे ही प्राप्त होते हैं। त्रैविद्या माम सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगानो। त्रैविद्या माम सोमपा पूतपापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते, ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगानो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे अर्जुन, ऋक्,
यजु और साम इन तीनों वेदों को जानने वाले, सोम रस का पान करने वाले और पाप रहित हुए, अर्थात सोम रस का पान करने के लिए जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे सकाम पुरुष वसु आदि देवों के रूप में स्थित मुझ परमात्मा का अग्निष्टोम आदि यज्ञों द्वारा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करते हैं। वे अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्र के स्थान को पाकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं, अर्थात देवताओं के जो स्वर्ग आदि होने वाले अप्राकृत भोग हैं उनको भोगते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्तलोकं विशन्ति। एवं त्रयधर्ममनु प्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्तलोकं विशन्ति। एवं त्रयधर्ममनु प्रपन्ना और गतागतम काम कामा लभन्ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वे उन विस्तृत स्वर्गलोक के भोग चुकने पर उनकी प्राप्ति के कारण रूप पुण्यों का क्षय हो जाने पर पुनः इस मृत्युलोक में लौट आते हैं। उपर्युक्त प्रकार से केवल वैदिक कर्मों का आश्रय लेने वाले कामाकामी विषया वासना युक्त मनुष्य बारंबार आवागमन को ही प्राप्त होते रहते हैं, अर्थात जाते और लौटते रहते हैं। इस प्रकार बारंबार आवागमन को प्राप्त होते हैं और कभी भी स्वतंत्रता का लाभ प्राप्त नहीं करते, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सन्यासी अनन्य भाव से युक्त हुए अर्थात परम देव मुझ परमेश्वर नारायण को आत्म रूप से जानते हुए केवल मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मेरी श्रेष्ठ निष्काम उपासना करते हैं, निरंतर मुझ परमात्मा में ही स्थित उन परमार्थ ज्ञानियों का योगक्षेम मैं स्वयं देखता हूँ। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग होता है और प्राप्त वस्तु की रक्षा को क्षेम कहते हैं, अर्थात मैं अपने ऐसे भक्तों का योग और क्षेम उसके उत्तरदायित्व का स्वयं निर्वाह करता हूँ। क्योंकि ज्ञानी को तो मैं अपना आत्मा ही मानता हूँ और वह मेरा प्यारा है, इसलिए वे उपर्युक्त भक्त मेरे आत्मा रूप और प्रिय होते हैं। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्राद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कोई अन्य देवों के भक्त हैं, अन्य देवताओं में भक्ति रखने वाले, श्रद्धा से आस्तिक बुद्धि से युक्त हुए उनका पूजन करते हैं, हे कुंती पुत्र, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु अविधि पूर्वक पूजन करते हैं। अविधि अर्थात अज्ञान को कहते हैं, सो वे अज्ञान पूर्वक मेरा पूजन करते हैं। उनका पूजन करना अविधि पूर्वक कैसे है, इसलिए अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामाभिजानन्ति तत्त्वेनास्तस्यवन्ति ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, श्रौत और स्मार्त समस्त यज्ञों का देवता रूप से मैं ही भोगता हूँ और मैं ही उसका स्वामी हूँ। मैं ही सब यज्ञों का स्वामी हूँ। यह बात अधियज्ञो में मात्र इस श्लोक में कही गई है, परंतु वे अज्ञानी इस प्रकार यथार्थ तत्व से मुझे नहीं जानते, अतः अविधि पूर्वक पूजन करते हैं। वे यज्ञ के असली फल से पृथक हो जाते हैं, गिर जाते हैं, अर्थात उनका पतन होने लगता है। यान्ति देवो व्रता देवान् पितृन्यान्ति पितव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिनका नियम और भक्ति केवल देवों के लिए ही है, वे देव उपासक गण देवों के प्राप्त होते हैं। श्राद्ध आदि क्रिया के
परायण हुए पितृभक्त अग्निस्वत्तादि पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतों की पूजा करने वाले विनायक, षोडश मात्रका गण और चतुर्भग्नि आदि भूत गणों को प्राप्त होते हैं तथा मेरा पूजन करने वाले वैष्णव भक्त अवश्यमेव केवल मुझे ही प्राप्त होते हैं। अभिप्राय यह है कि समान परिश्रम होने पर भी वे अन्य देवताओं के उपासक अज्ञान के कारण केवल मुझ परमेश्वर को ही नहीं भजते, इसी से वे अल्प फल के भागी होकर के बार बार पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं और मेरे प्रति भक्तिभाव और श्रद्धा रखने वाला भक्त मुझे प्राप्त होता है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे श्रद्धा से पत्र, पुष्प, फल और जल आदि कोई भी वस्तु भक्तिपूर्वक देता है, उस प्रेतात्मा शुद्ध बुद्धि भक्त के द्वारा भक्तिपूर्वक अर्पण किए हुए वे सभी पत्र पुष्प आदि मैं स्वयं खाता हूँ, अर्थात उनको सहर्ष ग्रहण करता हूँ। यत करोसि यतस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत अयत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। यत करोसि यतस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत यत्तपस्यसि कौन्तेय यत्कुरुस्व मदर्पणम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ भी स्वतः प्राप्त कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ स्रोत और या स्मार्त यज्ञ रूप हवन करता है, जो कुछ सुवर्ण, अन्न, घृत आदि वस्तु ब्राह्मण आदि सतपात्रों को और पात्रों को दान देता है और जो कुछ भी तप का आचरण करता है, वह सब तू भक्ति और श्रद्धा पूर्वक केवल मेरे समर्पण करते हुए कर। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करके तू उनके शुभाशुभ फल युक्त कर्म बंधन से, अर्थात अच्छा और बुरा किसका क्या फल है, ऐसे कर्म और उसके फल रूप बंधन से मुक्त हो जाएगा तथा इस प्रकार तू संन्यास योग युक्तात्मा होकर मेरे अर्पण करके कर्म किए जाने के कारण संन्यास को प्राप्त होगा और कर्म रूप होने के कारण जो योग है उसका संन्यास रूप योग से जिसका अंतःकरण युक्त हो जाता है उसका नाम संन्यास योग युक्तात्मा होता है। ऐसा होकर तू इस जीवित अवस्था में ही कर्म बंधन से मुक्त होकर इस शरीर का नाश होने पर भी मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात मुझ में भी विलीन होकर कर्म पुनर्जन्म से प्राप्त होने से मुक्ति को प्राप्त होगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे दोष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के प्रति समान हूँ। मेरा ना तो कोई द्वेष्य है और ना ही मेरा कोई प्रिय है। मैं अग्नि के समान हूँ। जैसे अग्नि अपने से दूर रहने वाले प्राणियों के शीत का निवारण नहीं करता, केवल पास आने वालों का ही शीत का निवारण करता है, वैसे ही मैं भक्तों पर तभी अनुग्रह करता हूँ जब वे मेरे पास आते हैं, मुझ में भक्ति और श्रद्धा रखते हैं, दूसरों पर नहीं करता। जो भक्त मुझ ईश्वर का प्रेम पूर्वक भजन करते हैं वे मुझ में स्वभाव से ही स्थित होते हैं, कुछ मेरी आसक्ति के कारण नहीं, और मैं भी स्वभाव से ही उनमें स्थित होता हूँ, दूसरों में नहीं। परंतु इतने से ही यह बात नहीं है कि मेरा उन दूसरों से कोई द्वेष है। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव सामंतव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि कोई सुदुराचारी अर्थात अतिशय बुरे आचरण वाला मनुष्य भी अनन्य प्रेम से युक्त हुआ मुझ परमेश्वर को भजने लगता है तो उसे साधु ही मानता हूँ, अर्थात उसे यथार्थ आचरण करने वाला ही समझना चाहिए, क्योंकि यह यथार्थ निश्चय युक्त हो चुका होता है, उत्तम निश्चय वाला हो चुका होता है, उसका अंतःकरण पवित्र हो चुका होता है।
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सवच्छांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी है नामे भक्तः प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वह मनुष्य शीघ्र ही धर्मात्मा अर्थात धार्मिक चित्त वाला बन जाता है और सदा रहने वाली नित्य शांति उपरति को प्राप्त कर लेता है। हे कुंती पुत्र, तू यथार्थ बात सुन, तू यह निश्चित प्रतिज्ञा कर अर्थात यह दृढ़ निश्चय कर ले कि जिसने मुझ परमात्मा में अपना अंतःकरण समर्पित कर दिया है वह मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है अर्थात उसका कभी पतन नहीं होता है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रस्तेऽपि यान्ति पराम गतिम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, जो कोई पाप योनि वाले अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है ऐसे प्राणी हैं वे कौन से हैं, सो कहते हैं वे स्त्री वैश्य और शूद्र भी मेरी शरण में आकर मुझे ही अपना अवलंबन बनाकर मुझको ही प्राप्त होते हैं और परम उत्तम गति को ही प्राप्त होते हैं। उनके पाप समूल ही नष्ट हो जाते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकोमिमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, फिर जो पुण्य योनि ब्राह्मण और राजर्षि भक्त हैं उनका तो कहना की ही क्या है। जब स्त्री शूद्र और अत्यंत निधम पापाचारी मेरे प्रति समर्पण भाव से मेरी भक्ति करने पर उनका तरण हो जाता है, उनको मोक्ष प्राप्त होता है, तो फिर धर्मपरायण लोगों का मोक्ष तो अवश्यंभावी है। जो राजा भी हों और ऋषि भी हों ऐसे राजर्षि कहलाते हैं, क्योंकि यह बात इसलिए इस अनित्य क्षण भंगुर और सुख रहित मनुष्य लोक को पाकर अर्थात परम पुरुषार्थ के साधन रूप दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो मुझ ईश्वर का भजन करता है, मेरा यजन करता है, मेरी ही सेवा करता है, वह अंततः मुझे ही प्राप्त होता है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मनमना अर्थात मुझ में ही मन वाला हो जा, मद्भक्त अर्थात मेरा ही भक्त हो जा, मद्याजी अर्थात मेरा ही पूजन करने वाला हो जा और मुझे ही नमस्कार किया कर। इस प्रकार चित्त को मुझ में लगाकर मेरे परायण होकर मेरे शरणागत हुआ तू मुझ परमेश्वर को ही प्राप्त हो जाएगा। अभिप्राय यह है कि मैं ही सब भूतों का आत्मा और परम गति हूँ, परम स्थान हूँ। ऐसा जो मैं आत्मरूप हूँ, हे अर्जुन, तू उसी को भज और उसको ही प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार पहले के माम शब्द से आत्मानम शब्द का संबंध स्थापित होता है। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्री महाभारते सत्साहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 9वां अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।